Welcome back students. Today we are going to do some important theorems of the chapter integration. So now let's start. Theorem number 1 is integration of f dash x divided by f of x dx is equals to log of mod of f of x plus c. So इस थ्योरम में क्या है आपके पास, अगर आपके पास इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है तो आप क्या करोगे, इसके इंटीग्रेशन का डायरेक्ट आंसर लिख दोगे लॉग मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. सो एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके हम. यहाँ पे मैंने कोई फंक्शन लिया है एक्स स्क्वेयर, क्लियर, और ऊपर डेरिवेटिव है उसका 2x. ठीक है, देखो फंक्शन मेरे पास क्या है एक्स स्क्वेयर और ऊपर जो फंक्शन है दैट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वेयर. एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x. तो नीचे फंक्शन है और न्यूमिनेटर में उसका क्या है डेरिवेटिव. तो मैं आंसर में क्या लिखूँगी, लॉग ऑफ मॉड एक्स स्क्वेयर प्लस सी. तो हमारे पास कुछ ऐसे स्टैंडर्ड थ्योरम्स हैं या ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज हैं जिसका यूज़ करके आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो. क्लियर. सो नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx. सो tan x dx के जो इंटीग्रेशन है इसका डायरेक्ट आप आंसर याद रखें माइनस लॉग ऑफ मॉड cos x प्लस सी और लॉग सीकेंट x प्लस सी. तो इसमें भी यही वाला जो थ्योरम है वो यूज़ हुआ है. मैं आपको करके दिखा देती हूँ. tan की वैल्यू क्या होती है sin x डिवाइडेड बाय cos x. अगर यहाँ पे cos आप f ऑफ x ले रहे हो तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स. क्लियर. तो ऊपर क्या, अगर मैं माइनस बाहर लगा दूँ एक माइनस अंदर दे दूँ तो यहाँ पे cos का एग्जैक्टली डेरिवेटिव बन रहा है -5 है माइनस साइन एक्स. तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख सकती हूँ अगर ये f डैश x है और नीचे f ऑफ x है. सो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके लॉग मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस सी. तो f ऑफ x की वैल्यू क्या थी cos x और बाहर हमारे पास क्या था एक माइनस. सो मेरे पास जो आंसर आया दैट इज़ माइनस लॉग cos x प्लस सी. तो यहाँ से आप लॉग सेकेंड x भी ड्राइव कर सकते हो. कैसे, देखो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी बाहर टर्म है उसको आप पावर में लिख सकते हो. तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ log cos x रेज़ टू पावर -1. और जब cos की पावर क्या है -1 दैट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 cos x. सो आप 1 cos x की वैल्यू क्या है सेकेंड x. तो मैं यहाँ पे log सेकेंड x प्लस ये भी आंसर दे सकती हूँ. ओके. नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल्स टू लॉग मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी. सो कोट का जो इंटीग्रेशन है उसका डायरेक्ट आंसर आप याद रखो लॉग साइन एक्स प्लस सी. इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स डी एक्स. देखो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर की थी दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan x. बट हमारे पास सेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन अभी तक नहीं थी. सो अब इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स होता है लॉग सेकेंड एक्स प्लस tan x. ओके. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स इज़ लॉग मॉड कोसेकेंट एक्स माइनस कोट एक्स. तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, ये आपने लर्न करने हैं. नाउ थ्योरम नंबर 2 दैट इज़ एफ ऑफ एक्स होल रेज़्ड टू पावर एन एफ डैश एक्स. मीन्स अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, और साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेटिव पड़ा है तो आंसर क्या होता है, आपने जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड कर देना होता है. जैसे मैंने अभी ऊपर आप एक एग्जांपल ली थी, मैं वही यहाँ पे ले रही हूँ. एक्स स्क्वायर लिया था और वहाँ पे मैंने क्या किया था, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर लिया था, न्यूमिनेटर में 2x लिया था. मींस डिनोमिनेटर में मैंने फंक्शन लिया था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैंने फंक्शन लिया था और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव लिया था. तो आपने लॉग में आंसर दिया था. अब इस केस में क्या करें, हम जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव मैं साथ में मल्टीप्लाई में ले रही हूँ. क्लियर. तो इसका आंसर क्या आएगा, जो फंक्शन है फंक्शन की पावर में क्या होगा एक ऐड होगा और वही पावर डिनोमिनेटर में चली जाएगी प्लस सी. ओके. सो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन था दैट इज़ एक्स स्क्वायर. ठीक है. तो आप एक्स स्क्वायर को फंक्शन लोगे, पावर तो 1 थी तो 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1 दैट इज़ आपके पास आएगा एक्स रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 + सी. क्लियर. हमने क्या करना है, फंक्शन की पावर इंक्रीज़ करनी है. फंक्शन तो मेरे पास एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 1. सो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1. सो हमारे पास है एक्स रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 + सी. क्लियर है. तो आपने क्या करना है, जस्ट फंक्शन की जो पावर है वो एक ऐड कर देनी है और जो पावर होगी वो डिनोमिनेटर में लिख देनी है. क्लियर.
नाउ थ्योरम नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। सो इस क्वेश्चन में क्या है, साइन का जो एंगल है वो हमने एक फंक्शन लिया है और साथ में उसके एंगल का डेरिवेटिव पढ़ा है, तो आप उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, माइनस कॉस एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्लियर। तो जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे आपको तब ज़्यादा क्लियर होंगे, लेकिन आप जो फॉर्मूले हैं ये माइंड में ज़रूर रखें। नाउ 8th पॉइंट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मीन्स कोस का जो एंगल है उसमें आपको एक फंक्शन दिख रहा है और उस फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो आप उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, जस्ट आपने कोस का इंटीग्रेशन देना है, दैट इज़ अ साइन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सिमिलरली नेक्स्ट में आपने क्या करना है, सेकंड स्क्वायर है और एंगल में एक फंक्शन है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव साथ दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर क्या होती है, tan एज इट इज़ लिखोगे और जो भी आपके पास एंगल दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई एज इट इज़ लिख के प्लस सी ऐड कर दोगे। सेम क्वेश्चन 10th पॉइंट में हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉट और जो भी एंगल है आपके पास वो आप साथ में एज इट इज़ लिखोगे प्लस सी साथ में लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड एफ ऑफ एक्स इंटू टैन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो आपने इस फंक्शन मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन बतानी है। इसमें क्या है, सेकेंड टू टैन का जो एंगल है उसका डेरिवेटिव साथ में ही पड़ा हुआ है, तो आप उसका आंसर जस्ट सिंपल जैसे सेकेंड एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन लिखते हो वैसे ही आप इस फंक्शन की भी इंटीग्रेशन दे सकते हो, दैट इज़ सेकेंड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। नाउ कोसेकेंट एफ ऑफ एक्स कोट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस कोसेकेंट एफ ऑफ एक्स प्लस सी। मीन्स कोसेकेंट के एंगल में आपको कोई फंक्शन दिख रहा है और कोट के एंगल में भी सेम वही फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव क्या है, साथ दिया हुआ है। तो आपने क्या करना, अगर ऐसा कोई फंक्शन मिलता है आपको तो आप जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एंड कोट की जो होती है दैट इज़ माइनस कोसेकेंट, तो आप वही आंसर लिख दोगे और साथ में प्लस सी ज़रूर ऐड कर दोगे, ओके। Now next theorem, that is theorem number 4, integration of e raised to power f of x into f dash x dx is equals to e raised to power f of x plus c। अगर आपके पास कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव साथ में दिया हुआ है, तो आप उसका आंसर जो है वो डायरेक्ट e raised to power f of x plus c दे दोगे, क्लियर। साथ में आपके पास नेक्स्ट है a रेज़ टू पावर f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स। जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है आपके पास तो आप उसका आंसर क्या दोगे, a रेज़ टू पावर f ऑफ x डिवाइडेड बाय log a प्लस सी। तो आपने ये थ्योरम्स जो हैं वो लर्न करनी है। हमने न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके कुछ। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 dx। तो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, और इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास 2x माइनस 5। तो यहाँ पे आपके पास एफ एक्स है और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव है, तो आप इसका आंसर क्या है डायरेक्ट लिख सकते हो लॉग मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 प्लस सी। ये इसका डायरेक्ट आंसर आया है और मैंने यहाँ पे विद दी हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी करके दिखाया आपको, तो हम वो भी देख लेते हैं। तब फिर लास्ट में हम कंपैरिजन करेंगे कि डायरेक्ट आप थ्योरम यूज़ करके भी सेम आंसर निकाल सकते हो, ओके। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, जो भी डिनोमिनेटर में टर्म थी उसको मैंने इक्वल्स टू टी ले लिया, देन मैंने बोथ साइड डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आया, माइनस 5x का डेरिवेटिव माइनस 5, 3 इज़ अ कांस्टेंट और उसका डेरिवेटिव क्या है 0, और t का डेरिवेटिव dt अपॉन dx, और ये dx है लेफ्ट हैंड साइड जाके मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो मेरे पास क्या बनी टर्म 2x माइनस 5 इंटू dx, और आप यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में भी आपके पास यही टर्म आ रही है। अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ 2x माइनस 5 इंटू dx, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास dt, ठीक है। न्यूमरेटर पे dt ने रिप्लेस कर दिया इस टर्म को, और डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म थी, तो इसकी वैल्यू हमने क्या लिया इन टर्म्स ऑफ t लिया था। अब एक चीज़ याद रखना, अगर आप x को रिप्लेस करके t पुट कर रहे हो तो dx को भी रिप्लेस करना कंपलसरी है, अदरवाइज़ मार्क्स कट जाएंगे। सपोज़ आपने यहाँ पे t में चेंज कर दिया बट यहाँ पे dx ही रखा, तो फिर वो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी 1 अपॉन टी की log t,
log t होगी इंटीग्रेशन और साथ में प्लस सी आएगा। फिर हमें मालूम है कि जिस वेरिएबल में क्वेश्चन गिवन होता है उसी वेरिएबल में हमें आंसर देना होता है। तो t तो हमें गिवन ही नहीं था, तो t की वैल्यू जो है वो आप इसमें पुट कर दें। तो t की वैल्यू क्या है हमारे पास, log mod ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 प्लस सी। अब ये देखो विद दी हेल्प ऑफ सब्सटीट्यूशन आंसर ये आ रहा है और विद दी हेल्प ऑफ थ्योरम आंसर सेम यही आ रहा है हमारे पास। तो आप चाहे थ्योरम यूज़ करो चाहे सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करो, तो दोनों ही केस में आपका सेम आंसर आ रहा है। ओके।